नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है राजस्थान पुलिस परीक्षा के बारे में कि कैसे कुछ तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, आपको तारीख पे तारीख आपको मिलती रही है और अगर आपको आगे भी एक तारीख और मिल जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उस तारीख के लिए अपने आप को कितना तैयार कर पा रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जो परीक्षा आपके मार्च में होने वाली थी वो अब आगे खिसकते 4 से 5 महीने आगे हो गई है। यानी कि आपको काफ़ी समय एक तैयारी के लिए मिल चुका है। और अगर आप फिर भी कमेंट करते हैं कि आपका एग्ज़ाम है वो 2021 में होगा या बाद में होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये हताशा है वो दर्शाती है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और दोस्तों, अगर आप तैयार नहीं है तो बिल्कुल तैयार वाले तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कम समय आपको भी पता है 2 महीने में राजस्थान पुलिस की जो राजस्थान जीके है वो कंप्लीट नहीं होती। तो फिर जिसने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका था जो कोई भी नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से उनके लिए ये वीडियो है, तो वो एंड तक ज़रूर देखें कि जो आपके पास समय मिला है, अंतिम जंग है, ये मान के अगर आप तैयारी करते हैं और इस समय का सदुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकते हैं या सिलेक्शन के उस पार भी जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो आप ये वर्दी देख रहे हैं उसके अंदर हमारी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ योगदान मिल सके। बाकी दोस्तों, वर्दी यहाँ पर जो ये खाली वर्दी है उसका कारण ये है कि यहाँ पर तस्वीर है वो किसकी रहने वाली है, वो यहाँ पर आपकी तस्वीर रहने वाली है। लेकिन आप उसके लिए कितना तैयार है या कितनी मेहनत कर रहे हैं वो आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं और अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि छोड़ना क्या है, अगर छोड़ दिया तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, जो छोड़ना है वो आया है यहाँ पर समय की वजह से। यानी कि समय की कमी है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। यानी कि जिसका ज़्यादा भार है, जिसका ज़्यादा वेटेज है, उसको आपको पहले तैयार करना होगा। इसीलिए यहाँ पर यह शब्द यूज किया गया है। बाकी हमारी डिक्शनरी में छोड़ना शब्द है वो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको 100% तैयारी करके ही जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय कम है तो आप जो ज़्यादा वेटेज है उसको आप तैयार करने में पहले प्राथमिकता दें। तो उसी पर बात करने वाले हैं। और जो चारों पार्ट है उसका मुझे पता है आप सभी को मालूम है कि कितने प्रश्न आने वाले हैं और कितने नंबर के आने वाले हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी कमज़ोर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो देखिए दोस्तों, वार सबसे पहले उस पर करना है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे और जहाँ पर आपको ज़्यादा अंक यहाँ पर देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो सब टारगेट है वो आपका ए पार्ट है। और ए पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है, साथ ही इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है तो यकीन मानिए आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं और कई बच्चे लाते हैं और आप में भी वो योग्यता है, लेकिन आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, रीजनिंग सबको आती है और सब पूरे में से पूरे प्रश्न करके आते हैं, लेकिन गलती कहाँ पर होती है? गलती होती है एक छोटी सी गलती और आपके सारे प्रश्न को वो गलत कर देती है। तो अगर आपने हर टॉपिक को कम से कम 3 बार अगर आपने हल कर लिया तो जो आपकी रीजनिंग है वो आपके पूरे में से पूरे नंबर, अगर 40 प्रश्न आते हैं तो 40 प्रश्न पूरे कर पाएंगे, 50 आते हैं तो 50 प्रश्न पूरे कर पाएंगे। अब बात आती है कंप्यूटर की। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में भी कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 10 से 12 टॉपिक है। और अगर आप 10 से 12 दिन में अगर एक एक टॉपिक एक दिन में लेते हैं तो महीने में 2 बार, और एग्ज़ाम जुलाई एंड में होती है तो भी आप 3 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आपके कंप्यूटर का 3 बार अगर रिवीजन हो जाता है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर ऐसे आपने कंप्यूटर को तैयार कर लिया तो एक दो प्रश्न की मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसमें भी आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की। तो देखिए दोस्तों, बी पार्ट पर आपको पहले फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमने बात की कि सबसे पहले स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। तो जो आसान है और जिसमें ज़्यादा अंक है वो आपको पहले
खींचने हैं। तो अब हम बात करते हैं सी पार्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सी पार्ट है 5 नंबर का, और अगर आपको याद है तो ये बी पार्ट का ही आपको काट कर तोहफा दिया गया है। यानी कि आपको 28 पेज दिए गए हैं, उनको आपको रटना है। ये 28 पेज कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि क्या इनमें से ही आएगा, तो बिल्कुल इनमें से ही आएगा, और कुछ प्रश्न आप अलग से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको ये 28 पेज ही तैयार करने हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये 28 पेज है वो आपको 28 पेज जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है। इनकी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा होगा तो जो धाराएं हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजनिंग है। तो अगर आपने इस जो 28 पेज है इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 5 नंबर पक्के यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी और बच्चे के 4 नंबर आ रहे हैं और आप यहाँ पर 5 नंबर लाते हैं तो ये 1 नंबर का जो अंतर है दोस्तों, वो आपको 2 से 3 लाख बच्चों के आगे ले जाएगा। तो अगर आप जो 28 पेज है उनको अच्छे से रट डालते हैं तो ये 5 नंबर आपके यकीन मानिए पूरे में से पूरे आ जाएंगे। उसके बाद बात आती है राजस्थान जीके की। देखिए दोस्तों, अगर राजस्थान जीके निकाल दिया जाए तो राजस्थान पुलिस में जो बचा सिलेबस है वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो सबसे बड़ा सिलेबस है वो राजस्थान जीके का ही है, और नंबर भी उतने ही है। 22.5 नंबर का राजस्थान जीके आने वाला है। अब राजस्थान जीके के भी कल्चर, पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी की। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके इतनी बड़ी है कि अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है तो आप उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपने पहले पढ़ा है, मुझे पता है अगर नहीं पढ़ रहे होते तो आप यहाँ तक वीडियो नहीं देखते। तो आपको राजस्थान जीके का जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर लेना है, और वो टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं जिनमें से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, तो वो टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, या हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में आपको वर्दी कैसे मिलेगी सीरीज है, उसमें आपको राजस्थान जीके के वो टॉपिक कौन कौन से हैं जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वो टॉपिक आपको सबसे पहले छांट कर कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन जो पार्ट है उनको मिला देते हैं तो आपके जो 55 प्लस का टारगेट है वो आसानी से बन जाता है। लेकिन उसके लिए आपको 5 से 7 नंबर बी पार्ट में से भी लाने होंगे। अब बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बी पार्ट में आपको सबसे पहले जो वार करना है वो है आपका करंट अफेयर। दोस्तों, जो करंट अफेयर है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उतना छोटा भी नहीं है कि आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, 7 से 8 नंबर आपके करंट अफेयर से क्लियर हो सकते हैं। तो मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आप अब डेली करंट अफेयर पढ़े, क्योंकि अब डेली करंट अफेयर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। बेहतर होगा जो क्रोनोलॉजी या जो मूमल किताब है वो आप अच्छे से ढंग से पढ़ लें, क्योंकि उनमें से ही काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो आपको पढ़ना है, और कितना पढ़ना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। अभी तक आप जो फरवरी, मार्च, अप्रैल है उससे आप ले सकते हैं। बाकी आप जून, जुलाई से भी, जो जून है इसके अलावा मई है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है बी पार्ट में ही। तो उसके बाद आपको दोस्तों पढ़ना है साइंस। साइंस में से भी आपको दोस्तों बायो के कुछ जो जीव विज्ञान है, हमारा मानव विज्ञान है, उसके जो टॉपिक है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी दोस्तों, जो साइंस में जो खोज करता है, इसके अलावा और भी टॉपिक है, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। और इंडिया जीके आप कहीं से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। बाकी आपको इंडिया जीके उतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें अगर आपको प्रश्न आना होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, और अगर नहीं आना होगा तो आप पूरी ल्यूसेंट अगर रट लेंगे तो फिर भी वो प्रश्न आपको नहीं आएगा। तो बेहतर होगा आप बाकी के जो सिलेबस है उस पर ध्यान दें। बाकी दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो बना दिया जाएगा। टॉपिक कैसे, जैसे कि कंप्यूटर कैसे पढ़े, इसके अलावा बी पार्ट में क्या पढ़े, या और भी टॉपिक जैसे जिनमें आपको परेशानी है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, समय का सदुपयोग तो आपको करना ही होगा, क्योंकि समय कम है, और समय का अगर आपने सदुपयोग कर लिया और पहले अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन है वो आप ले सकते हैं अब भी। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।